बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फ्रॉम बेसिक्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी और आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इंग्लिश सीख सकें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अच्छा जी, हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने भी इसको डिस्कस किया था, थोड़ा सा दोबारा से बता दूं ताकि अगर किसी चीज को ये क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेसिक टाइप होती है वर्ड। वर्ड से बड़ा होता है फ्रेज। फ्रेज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनमें माइनर से चेंजेस होते हैं। फ्रेज सब पार्ट होता है क्लॉज का, क्लॉज सब पार्ट होता है सेंटेंस का, और सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग हमें देता है। A group of words that gives a complete meaning, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें मुकम्मल माने समझाता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस का सब पार्ट होता है क्लॉज। एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। I saw a man who was laughing. मैंने एक आदमी देखा जो हंस रहा था। अब इस जुमले में मैं जो बात आपको बताना चाह रही हूँ वो मुकम्मल बात मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने एक आदमी देखा जो हंस रहा था। I saw a man who was laughing, मुकम्मल बात। अगर मैं इसमें से उठाऊं was laughing तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब को मिलाने से जो चीज बन जाए उसको हम कहते हैं फ्रेज। तो इस सेंटेंस में was laughing हमारे पास क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है। और क्लॉज क्या होगा? जो नाउन और वर्ब से बनता है। आई सा, आप कह लो सब्जेक्ट और वर्ब से बन रहा है। आई सा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्लॉज है, सब पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग और इट इज अ सब पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 4 सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर व्हिच आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होते हैं। कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी और पीछे जब मैंने क्लॉजेस की बात की तब भी आपको मैंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझाया था। अच्छा, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है काइंडली वो क्लॉज से रिलेटेड जो वीडियो है उसको लाजमी देखने से पहले, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्लॉज क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इस लेक्चर को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरी सजेशन ये है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो चले देखते हैं इसकी फर्स्ट टाइप, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल, उसके नाम से ही मतलब आपको समझ में आ रहा है, सादा फिक्रे। सिंपल सेंटेंसेस सादा फिक्रे विच हैज ओनली वन क्लॉज, जिसमें सिर्फ एक क्लॉज हो। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्लॉज हो, और क्लॉज की भी आगे उन्होंने टाइप लिखी है। कौन सी टाइप? मेन क्लॉज। एक ही क्लॉज हो और वो कौन सी हो? मेन क्लॉज। थोड़ा सा बता देती हूँ, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या फर्क होता है। क्लॉज की 2 टाइप्स होती है, एक होती है मेन क्लॉज और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो किसी सेंटेंस के शुरू में आती है और वो किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सेंटेंस के अंदर जो बाकी क्लॉजेज हैं अगर वो किसी एक क्लॉज पर डिपेंड कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। आई बॉट अ कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा, इसमें एक ही क्लॉज है। आई बॉट, मैंने खरीदा, ये एक ही क्लॉज है इस सेंटेंस के अंदर, और ये मेन क्लॉज है, ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रही है। जिस सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज हो वो हमेशा मेन क्लॉज होती है। शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, शी इज वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रही है, इसमें शी इज वॉचिंग, ये हमारे पास क्या आ गई? मेन क्लॉज। ये बात याद रखिएगा, हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज का होना जरूरी होता है। सिंपल सेंटेंस सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस होता है और इसमें कम से कम एक क्लॉज लाजमी होती है जिसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज है तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज होगी। हाँ, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं तो वो 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो सकती हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम दूसरी टाइप की तरफ देखते हैं, उसमें जरा ज्यादा क्लियरली आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी।
दूसरी क्लॉज टाइप है कंपाउंड सेंटेंसेस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नाम से जाहिर हो रहा है कि जो मिक्सचर हो किसी चीज का, हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस विच कंटेन एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज का होना जरूरी है, उसमें कम से कम एक क्लॉज होती है और एक से ज्यादा हो सकती है, 2 3 इतने क्लॉजेस मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉजेज हो, लेकिन कौन से हो? बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कोई भी एक क्लॉज किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रही हो किसी भी लिहाज से। उस ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। और वो दोनों क्लॉजेस जुड़े होंगे कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस पे। कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस कौन से होते हैं? एंड, फॉर, नॉर, बट, इटीसी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस। और समटाइम्स ये सेमीकोलन के जरिए से भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दें तो वो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। I wrote him a letter, मैंने उसे खत लिखा, but he didn't reply me। अच्छा, थोड़ा सा ना इसको देख लेते हैं कलर फॉर्म में ताकि आपको ज्यादा क्लियरली इस चीज की समझ आ जाए। I wrote him a letter, मैंने उसे खत लिखा, but he didn't reply, उसने रिप्लाई नहीं किया। अब ये जो रेड में वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं, ये हमारे पास एक मेन क्लॉज है या एक सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस है और ये दोनों मेन क्लॉजेस हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। आई रॉट हिम अ लेटर, मैंने उसे खत लिखा एक बार, ही डिडंट रिप्लाई मी, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। ये दोनों मेन क्लॉजेस हैं, कोई भी क्लॉज किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं कर रही है और दोनों मेन क्लॉजेस जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन बट के जरिए से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, फॉर आई डिडंट हेल्प यू, कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है। अब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम सॉरी ये एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस फोर से जोड़ा गया है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड उसकी है जो मैंने अभी आपको बताया कि समटाइम्स सेमीकोलन से भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, उसको भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस ही कहते हैं। आई नीड हिज हेल्प, आई नीडेड हिज हेल्प, मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। मुझे उसकी हेल्प की जरूरत थी, ये एक सेंटेंस है। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, दूसरा सेंटेंस। दोनों मेन क्लॉजेस, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करी, तो हम इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। अब हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ जाते हैं, आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नाम से ही जाहिर है, जिसमें आप कह लें 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा जी, विच कंटेन्स 1 मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब इसमें कम से कम 2 क्लॉजेस का होना जरूरी है, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट हो, किस पे? मेन क्लॉज पे हो। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको किस तरह से। कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और वो दोनों आपस में किस तरह से जुड़ी होंगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, पीछे भी मैंने आपको टाइप में बताया कंजंक्शन की एक टाइप, एक कंजंक्शन की टाइप यहाँ है। अगर आप कंजंक्शन की टाइप समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस देखें, उससे बहुत डिटेल में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है आपको वहां से समझ आ जाएगी। अच्छा, कुछ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे मैंने लिखी है आपकी समझ के लिए। उसमें आल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हेन, हु, दैट, व्हिच इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल है आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, हु वाज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जो सुर्ख शर्ट पहने हुए था। ठीक है, अब 2 बातें यहाँ पे। पहली क्या है? आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। कंजंक्शन मैंने आपको, सॉरी क्लॉज मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्किल होता है। आई सा, तो ये क्या है हमारे पास? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। Who was wearing a red shirt, जिसने सुर्ख कमीज पहनी हुई थी या सुर्ख शर्ट पहनी हुई थी। अब ये बात या ये वाली क्लॉज डिपेंड कर रही है फर्स्ट क्लॉज पे। अगर मैं आदमी की बात नहीं करती इस सेंटेंस में तो उसकी रेड शर्ट की बात नहीं होती, तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है? फर्स्ट क्लॉज पे। ऐसी क्लॉज जो पहले दी हुई क्लॉज पर डिपेंड करे उसे हम हमेशा कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ आपको क्लियरली समझ आ गया होगा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल बॉट अ डॉल, लड़की ने एक गुड़िया खरीदी, विच सिंग्स अ सॉन्ग, जो गाना गाती है। अब अगर लड़की ने गुड़िया खरीदी की बात ना होती, मेन क्लॉज ना होता, तो ये नहीं आता विच सिंग्स अ सॉन्ग, हम ये बात नहीं करते। तो ये सेकंड क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है मेन क्लॉज द गर्ल बॉट अ डॉल पे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसकी लास्ट और फोर्थ टाइप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे सेंटेंसेस जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
और कंपाउंड सेंटेंस दोनों से मिलके बने उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, कंटेन एटलीस्ट 2 मेन क्लॉजेस एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें 3 तरह के क्लॉजेस आएंगे, 2 मेन क्लॉजेस और 1 डिपेंडेंट क्लॉज। वो इन दोनों में से किसी एक क्लॉज पर डिपेंड कर रही होगी। एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई लाइक फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पसंद है, बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, लेकिन मेरी दोस्त को बायोलॉजी पसंद है। अब ये दो क्या है, इंडिपेंडेंट। ये रेड वाली जो मैंने शो की है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, और ग्रीन वाले जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस है। आई लाइक फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पसंद है, बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, लेकिन मेरी दोस्त को बायोलॉजी पसंद है। ये कौन सा कंपाउंड सेंटेंस था, कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम इतनी बात करें बायोलॉजी से लेकर आई लाइक तक, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है जो कि जुड़ा हुआ है एक टाइप की कंजंक्शन से, ठीक है। और माय फ्रेंड से लेकर यहाँ तक जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अभी मैंने आपको बताया है, बस उन दोनों को इकट्ठा करके जो नई टाइप बनती है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसमें 2 हमारे पास मेन क्लॉजेस हैं, हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, जो डॉक्टर बनना चाहती है। अब देखिए ये सेकंड बात किसके बारे में, दोस्त के बारे में। अगर पहली बात नहीं होती तो सेकंड नहीं होती, इसका मतलब है सेकंड क्लॉज डिपेंड कर रही है इस क्लॉज पे, तो ये मेन क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। वी हेल्प्ड अ बॉय, हमने एक लड़के की मदद की। द बॉय बिकेम हैप्पी, लड़का खुश हुआ। अब ये 2 बातें, हमने मदद की, वो खुश हुआ, ठीक है। लेकिन आगे जो बात हो रही है वो इस सेंटेंस के बारे में होगी, विच मेड अस हैप्पी, उसके खुश होने से हम खुश हुए। ये डिपेंड कर रही है सेकेंड मेन क्लॉज पे। फर्स्ट मेन क्लॉज we helped a boy, second main clause the boy became happy, 2 चीजें होंगी। which made us happy, जिसने हमें खुश किया। अब ये डिपेंड कर रही है इस सेकंड मेन क्लॉज पे। ऐसे सेंटेंसेस हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीखने का सुनहरी मौका हासिल कर सकें। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।